फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटरकॉमिक्स। तो फाइनली मोस्ट अवेटेड प्रीमियम हैचबैक Hyundai की न्यू i20 इंडिया में लॉन्च हो गई है। i20 Hyundai की टॉप सेलिंग प्रीमियम हैचबैक है जो 2008 में इंडिया में पहली बार लॉन्च करी गई थी। बट आज 12 साल के बाद ये कार अपनी प्रीमियम क्वालिटी और अपने एडवांस फीचर्स की वजह से उतनी ही डिमांड में है। बट अब Hyundai ने इसका थर्ड जनरेशन मॉडल को एक न्यू अवतार में लॉन्च कर दिया है और 2020 के स्मार्ट बायर्स होने की वजह से आप लोग हमेशा से ये जानना चाहते हैं कि किसी भी कार के न्यू मॉडल में उसके प्रीवियस जनरेशन मॉडल से क्या नए चेंजेस आए हैं। तो इसीलिए मैं फराज आज आपको बताने वाला हूं कि आपको न्यू i20 में क्या बड़े चेंजेस मिल रहे हैं जो आपको Hyundai की प्रीवियस जनरेशन मॉडल में नहीं मिलते थे। तो चलिए इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इस कार के लुक्स के बारे में बताऊं और बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए कि इस कार पर कितनी लाइंस हैं, क्या कैरेक्टर का नाम है, वो सारी चीजें अगर मैं छोड़कर इसको आपकी नजर से देखूं तो ये कार एलीट i20 जो प्रीवियस जनरेशन मॉडल था, जो काफी सिंपल और डिसेंट दिखता था, ये उसके मुकाबले काफी स्पोर्टी और ज्यादा एग्रेसिव लुक दे रही है। जिसकी वजह यह है कि इसमें काफी ज्यादा कट्स एंड क्रीज और एजी लुक दे दिया गया है। और फ्रंट से भी ये कार आपको न्यू ही दिखाई देगी क्योंकि इसकी जो ग्रिल्स हैं और लाइट्स के साथ इसके जो फॉग लैम्प का डिजाइन था उसको भी चेंज कर दिया गया है। बाकी ओवरऑल कार के लुक्स पर काफी काम किया गया है। एक छोटे से फ्यूल लिड जैसी चीज को भी एक अलग शेप देने की कोशिश करी गई है जिससे ये ऐसे एडजस्ट हो जाए कि पूरी कार वेल डिजाइन दिखे। और इसका जो रियर लुक है ये प्रीवियस जनरेशन i20 के कंपैरिजन में ज्यादा डिफरेंट और शार्प हो गया है। और अपने राइवल्स के कंपैरिजन में ये कार काफी मॉडर्न तो लग ही रही है, जो कुछ लोगों को पसंद आएगी और कुछ लोगों को थोड़ी सी ज्यादा ही लगेगी, जो बिल्कुल आपकी चॉइस है। लेकिन क्या इसके डायमेंशन फिगर्स और बूट स्पेस में भी कोई चेंजेस किए गए हैं या फिर ये आपको पुरानी i20 की तरह मिलते हैं? तो जरा एक नजर इस पे भी डाल लेते हैं। तो न्यू i20 सिर्फ लुक्स में ही नहीं बल्कि इसके साइज में भी और बेहतर हो गई है, जो 10 mm लॉन्गर और 41 mm वाइडर हो गई है, जो बहुत ज्यादा तो नहीं है बट इसके बूट स्पेस में थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करा गया है जो 311 लीटर्स का हो गया है। तो किसी भी बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस कार की परफॉर्मेंस, और जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो बात आ जाती है कार के इंजन की। तो इंजन की बात करें तो आपको प्रीवियस जनरेशन मॉडल में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता था जो 1.2 लीटर में आता था, बट आज की जो न्यू i20 है उसमें आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो न्यू i20 में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपको Hyundai की सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट की लीडर वेन्यू में मिलते हैं, और वो है 1.2 लीटर का पेट्रोल, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि काफी बड़ा एडवांटेज है इसके राइवल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आपको बाकी कंपटीटर्स में जैसे बलिनो और टाटा अल्ट्रॉज में नहीं मिलते। और न्यू i20 में आपको 4 ट्रांसमिशन मिलते हैं जैसे मैनुअल, IMT, CVT और DCT, बट 1.5 लीटर के डीजल मॉडल में आपको सिर्फ 6 स्पीड का मैनुअल ऑप्शन ही मिलता है। तो अगर आप लोग ट्रांसमिशन के बारे में नहीं जानते हैं और उसके टाइप्स के बारे में नहीं जानते कि ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें क्या फर्क होता है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आई बटन में जाके मेरी वो स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि आपको न्यू i20 में क्या नए फीचर्स मिल रहे हैं। वैसे तो एलीट i20 भी आपको काफी अच्छे फीचर्स ऑफर करती थी, बट न्यू i20 में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो फर्स्ट इन क्लास हैं और आपको प्रीवियस जनरेशन मॉडल में नहीं मिलते थे। जैसे एलीट i20 में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था, बट न्यू i20 में आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और साथ ही कुछ नए फीचर्स भी मिलते हैं जैसे वायरलेस चार्जिंग, स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सनरूफ जैसे कई फीचर्स भी आपको i20 में मिल जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, Hyundai का यह भी कहना है कि न्यू i20 को पहले के मुकाबले और ज्यादा सेफ बना दिया गया है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रॉन्ग स्टील का इस्तेमाल किया गया है जिससे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो और भी मजबूत हो गया है। और अब देखते हैं कि न्यू i20 की प्राइस में कितने चेंजेस आए हैं और अब ये कार आपको कितने की पड़ेगी। ये कार आपको मिलती है 4 ट्रिम्स में, जिसका नाम है मैग्ना, स्पोर्ट्स,
एस्टा एंड एस्टा ऑप्शन। और इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है वो 6.80 लाख से स्टार्ट होता है, जो 23,000 रुपए ज्यादा है एलीट i20 से। और जो टॉप वेरिएंट है वो जाता है 11.17 लाख तक। और ये सभी प्राइस 31 दिसंबर तक ही एप्लीकेबल है, मतलब जितनी भी डिलीवरी 31 दिसंबर तक होंगी उनके लिए ये प्राइस वैलिड है। और न्यू i20 का हैचबैक सेगमेंट के जो राइवल्स हैं वो हैं मारुति सुजुकी बलेनो, होंडा जैज, फोक्सवैगन पोलो एंड इंडिया सेफेस्ट कार टाटा अल्ट्रॉस। तो इस न्यू i20 के बारे में मेरा भी क्या कहना है ये तो मैं आपको बताने ही वाला हूं, लेकिन अगर आप लोग इस i20 का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं इस सेगमेंट की बाकी कार्स के साथ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। तो वैसे तो आपको न्यू i20 काफी सारे फीचर्स ऑफर कर रही है, एग्रेसिव लुक दे रही है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो तो इंक्रीज होना ही था, बट कुछ बायर्स के हिसाब से ये कार थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि न्यू i20 अल्ट्रॉस के बेस मॉडल से 1,36,000 रुपए महंगी है और बलेनो के बेस मॉडल के कंपैरिजन में ये कार 1,10,000 रुपए ज्यादा है, जिसकी वजह से i20 की सेल पर प्राइस की वजह से काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक बेस्ट लुकिंग फीचर लोडेड प्रीमियम हैचबैक चाहिए तो आप लोग के लिए i2020 अच्छी कार साबित हो सकती है। लेकिन आप लोग का न्यू i20 के बारे में और उसके प्राइस के बारे में क्या कहना है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग की ओपिनियन बहुत मैटर करती है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बटन दबा के चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह का ऑटो कंटेंट लेकर आता रहता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।